your name, worship your name. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Worship your name, worship your name, worship your name, worship your name. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं ब्रदर शैलेश फ्रॉम मुंबई से और विक्रोली एमएमबी ऑनलाइन चर्च से हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि जितने लोग भी इस मैसेज को सुनेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि आज का मैसेज बहुत ही प्रभावित आप सभी को करेगा। और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि आज के दिन को परमेश्वर ने हमें मौका दिया इस संगति करने के लिए और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए और साथ ही साथ उसकी महिमा करने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही साथ सभी लोग मिलकर उसकी स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, धन्यवाद करते हैं। आइए सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करें। जहाँ से भी आप, जो भी क्षेत्र से हैं, जहाँ से भी आप हैं, वहाँ पर से परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए और संगति में रहिए। कहीं पर भी आप खुद डिस्टर्ब ना होइए और ना मैं डिस्टर्ब होऊंगा। परमेश्वर को धन्यवाद करिए, हर एक बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करो। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर। परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। यीशु तेरे पवित्र लहू के लिए, जो लहू हमारे लिए तूने 2020 साल पहले क्रूस पर बहाया प्रभु, उस बात के लिए, उस लहू को धन्यवाद करते हैं। थैंक यू फादर। आपके प्यार के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें हर हाल में, हर मुसीबत में, हर बुराई से, हर बीमारी से आपने बचाया प्रभु, उस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। वर्शिप टू योर नेम। आपके नाम को धन्यवाद करते हैं राजा। सच में आत्मा और सच्चाई से हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। जैसे हम आपकी आराधना करेंगे प्रभु, आपकी महान उपस्थिति में प्रभु हमें ले चल राजा। और जितने लोग भी प्रभु अंधकार में हैं, जितने लोग प्रभु नशे में हैं, जो दारू पीते हैं प्रभु, जो शराब पी रहे हैं प्रभु, जो जुआ खेलते हैं, जो अपनी पत्नी को सताते हैं, मेरे परमेश्वर उन सारी बातों से प्रभु छुटकारा दे प्रभु। उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, यीशु के नाम से उनका उद्धार हो प्रभु, उनका अच्छा, उनका भला हो प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं राजा, आपकी सजदा करते हैं राजा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। सजदा
मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, मैं सजदा करूं, सजदा करूं राजा, सजदा करूं, मैं सजदा करूं। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। ये हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ, 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 थैंक यू जीसस। सच में प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ राजा, आपकी स्तुति करते हैं राजा, सजदा करते हैं राजा। तुझे महिमा मिले प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु तुझे महिमा मिले। आप बड़े, हम घटे पिता परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, वचन में जाने से पहले और एक आराधना में जाने से पहले प्रभु हम तो कोई भी बात के लिए काबिल नहीं थे, योग्य नहीं थे प्रभु। आपने हमें योग्य किया, आपने हमें काबिलियत किया प्रभु। हर एक बात के लिए आपने हमें काबिल समझा प्रभु कि हम आपकी सेवा कर सकते हैं, हम आपका काम कर सकते हैं, हम आपकी महिमा कर सकते हैं। वरना ये चीज़ें हमारे लिए नहीं थी प्रभु, हम इस योग्य नहीं थे प्रभु। आपका पवित्र लहू बहाकर प्रभु आपने हमें बचाया प्रभु, हमारे पापों को क्षमा किया प्रभु, हमारा उद्धार हुआ प्रभु। उस बात के लिए प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। लेकिन जिस मकसद के साथ प्रभु आपने हमें रखा है इस पृथ्वी पर, हम आपके काम आए प्रभु, हम आपकी इच्छा को पूरी करें, आपके मकसद को पूरा करें। यही मिशन के साथ हम अपने जीवन को बिताए प्रभु। हम कितने भी अपने काम में बिजी क्यों ना हो प्रभु, लेकिन आपको प्रथम स्थान देना भूले नहीं प्रभु, आपका काम करना भूले नहीं प्रभु। धन्यवाद करते हैं राजा। हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में आपने हमें संभाला प्रभु। 2 वक्त की रोटी सुख और शांति से दिया प्रभु, वरना कहीं ऐसे लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी उनको नसीब नहीं होता प्रभु, एक वक्त का खाना उनको नहीं मिलता ठीक से प्रभु। लेकिन परमेश्वर आपने हमारी हर एक छोटी छोटी जरूरत को पूरा किया प्रभु, और हम अच्छे हैं, हमारे हाथ पैर सलामत है प्रभु, क्योंकि आपकी महिमा के लिए आपने हमें हर प्रकार से सुरक्षित रखा, ताकि आपके हम काम आए प्रभु। हमारा इस्तेमाल कर प्रभु। पृथ्वी पर कहीं ऐसे लोग हैं प्रभु जो लोग नाश हो रहे प्रभु, उन तक पहुंचने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए,
हमारी मदद कीजिए, आपके वचन से भर दीजिए, आपके बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें इस योग्य समझा प्रभु। मैं उस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू फादर। आइए अपने जगह पे जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पे रहकर आप स्तुति कीजिए प्रभु। एक आखिरी गीत में गाऊंगा और उसके बाद हम वचन में जाएंगे और बहुत अच्छा वचन है आज का। परमेश्वर को महिमा दीजिए, उस वचन को अनसुना बिल्कुल ना करें, बिल्कुल अनसुना ना करने। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आपको महिमा मिलेगा, आपको महिमा मिलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। नफरत के काबिल था यीशु ने प्यार किया, नफरत के काबिल था यीशु ने प्यार किया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नफरत के काबिल था यीशु ने प्यार किया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। कभी न किया, कर न सका प्यार तेरे जैसा। कभी न किया, कर न सका प्यार तेरे जैसा। इस जहां में कोई, इस जहां में कोई। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मतलब की है दुनिया, कोई नहीं है यहाँ। मतलब की है दुनिया, कोई नहीं यहाँ अपना। यीशु तेरे सिवा, यीशु तेरे सिवा। धन्यवाद, आइए मिलकर धन्यवाद करें प्रभु को। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। नफरत के काबिल था यीशु ने प्यार किया। इस जहां में अपनों ने मुझको है ठुकराया। इस जहां में अपनों ने मुझको है ठुकराया। तूने गले लगाया, तू
सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। कोई हमें गले नहीं लगाया प्रभु, सब नफरत करते थे प्रभु, अपनों ने ठुकराया प्रभु, पर तूने गले लगाया प्रभु। सच में प्रभु कोई इज्जत नहीं थी हमारी, पर तूने हमें इज्जत दिया प्रभु। तूने हमें जीना सिखाया प्रभु। तूने हमें वचन से बताया प्रभु कि कैसे हमें लोगों के साथ रहना है, कैसे तेरे साथ रहना है, कैसे तेरे वचन पे चलना है। सारी बातों को तूने बयान किया प्रभु अपने पवित्र बाइबल में प्रभु। मेरे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान प्रभु है, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर, जिन लोगों के लिए तेरी सेवा करने के लिए उन्हें लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को प्रभु तू खड़ा कर, तू तैयार कर प्रभु, और उन्हें सिखा, उन्हें बता प्रभु। और हम सब के जरिए जितने भी लोग तेरी सेवा कर रहे हैं, हमारे जीवन के द्वारा और भी तेरी सेवा में बढ़ोतरी हो प्रभु जी, और हमारे जीवन के द्वारा कहीं लोग तैयार हो प्रभु जी, आपकी महिमा के लिए तैयार हो जाए, आपके लोगों को बचाने के लिए प्रभु हर एक व्यक्ति एकता में आ जाए, हर एक व्यक्ति संगति में आ जाए प्रभु, हर एक व्यक्ति तेरे साथ, तेरे वचन के साथ सही रहे, ताकि उसके जीवन के द्वारा लोग उद्धार पाए प्रभु, ना कि ठोकर खाए प्रभु। इस संसार के लोगों ने प्रभु हमें ठोकर खिलाया प्रभु, हमें धोखा मिला प्रभु, लेकिन जैसे आपके राज में आए प्रभु, हमें धोखा नहीं मिला प्रभु, हमें नफरत नहीं मिला प्रभु, हमें प्यार मिला प्रभु। सच में आपके प्यार के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने हमसे इतना प्यार किया प्रभु कि आपने खुद को शून्य होकर इस पृथ्वी पर आप आए प्रभु। आप नम्र हुए प्रभु, वैसे हम भी नम्र होना चाहते हैं। हमें और नम्रता में बना प्रभु, नम्रता में लेकर आप प्रभु, आपकी महिमा में लेकर जा प्रभु, आपकी उपस्थिति में ले चल प्रभु। धन्यवाद करता हूँ आज के वचन से प्रभु, हर एक व्यक्ति को जो भूखे और प्यासे हैं उन्हें तृप्त कर प्रभु, और वो तेरे राज्य के लिए खड़े हो जाए प्रभु, तेरे राज्य की सेवकाई के लिए खड़े हो जाए प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आगे का सारा समय प्रभु मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु जी। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? कोई कमेंट कर सकता है? थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। ठीक है, हम लोग एक वचन को निकालेंगे। आप सभी लोग वचन को निकाल के रखें। लूका 15 अध्याय वचन 11 से लेकर 21 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। और बहुत ही अच्छा वचन है, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हाँ, लूका 15 अध्याय वचन 11 से हम पढ़ेंगे, और बहुत ध्यानपूर्वक से इस वचन को सुनिएगा। आपने इस वचन को, मैं खुद 13 साल से इस वचन को 100 से ज़्यादा बार सुन चुका हूँ, लेकिन आज के तारीख में, आज के जनरेशन में ये वचन से आज परमेश्वर ने मुझे अद्भुत रीति से बात किया। जो सेवकाई नहीं करते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते अपने जीवन से, और बहुत सारे लोग इस पृथ्वी के, भारत के जितने भी विश्वासी लोग हैं, उन तमाम विश्वासी लोगों के लिए आज ये मैसेज है। ये मैसेज उन लोगों के लिए, अक्सर ये मैसेज हम लोग अविश्वासियों के बीच में लेकर जाते हैं, लेकिन ये मैसेज विश्वासी लोगों को भी लागू करता है। हालेलुया। और मैं आपको वचन पढ़वाऊंगा, और बहुत सतर्क तरीके से, सावधानी से और ध्यान से मैं कहूँगा कि इस वचन को बड़े गंभीरता के साथ सुनिएगा, और जो भी मैं बात कहने जा रहा हूँ, जो समझाऊंगा, उसे बहुत ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। और सारी बातों में सारा आदर महिमा हम केवल प्रभु को देते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, वॉइस इज क्लियर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग जो जुड़ चुके हैं, और मैं चाहता हूँ कि और भी जितने हो सके आप शेयर कीजिएगा लोगों को, ताकि वे लोग भी इस वचन को सुन सके। और बहुत टाइम के बाद ऑनलाइन चर्च हम लोग जो शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। MMB और मसीह मंथन बैठक है ना, एक बहुत ही खरी शिक्षा को लेकर काम कर रहा है, और पृथ्वी के छोर तक
ये एमएमबी जाएगा, हम सब मिलकर खरी शिक्षा को फैलाएंगे और परमेश्वर के सुसमाचार को लेकर काम करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू फादर। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा। छुटके का मतलब क्या है? छोटा। यानी परमेश्वर कह रहा है, मतलब वचन में बता रहा है कि किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, मतलब उसमें से एक बड़ा था और एक छोटा था। हालेलुया। लेकिन छोटे ने क्या किया? देखो, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। यानी उस पिता ने छोटे को अपनी संपत्ति बांट दी। फिर उसके बाद क्या हुआ? और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वह कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हालेलुया। कुकर्म का मतलब क्या है? जुआ, शराब। अब वो तो अविश्वासी के लिए बात हो गई, लेकिन विश्वासी लोगों में ये बातें क्या लागू करती हैं? यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। फिर उसके आगे क्या लिखा है? और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके, मतलब जो परमेश्वर ने हमारे जीवन को आशीषित किया था, हमारे जीवन में शांति लाए थे, हमारे जीवन को परमेश्वर ने हमारे लिए लहू बहाया था, मतलब हमारा उद्धार हो चुका था, हमारे पाप क्षमा हो चुके थे, लेकिन फिर भी आज कई लोग प्रभु में रहकर भी प्रभु से दूर हो गए। प्रभु में रहकर भी वो प्रार्थना नहीं करते। वो अपना वक्त अपनी जुबान से जो शब्द निकालते हैं वो व्यर्थ बातों में निकालते हैं। वो झगड़ा करते हैं, वो टाइम पास करते हैं, टीवी को देखकर मनोरंजन उठाते हैं, आनंद लेते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनको सेवकाई के लिए चुना है। और परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को किसी न किसी मकसद के साथ उसको उद्धार किया है। हालेलुया। हर किसी का उद्धार होना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हमारा जो उद्धार हुआ है, अगर हम प्रभु से दूर है, प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, वचन का पालन नहीं करते, तो देखो क्या होगा उस व्यक्ति के साथ। क्या हुआ आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज की तारीख में कुछ अलग बातें मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। फिर वहां पे लिखा है, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। हालेलुया। उस देश में, मतलब वहां पे क्या हो गया? जो आशीष उसने पाई थी, जो सब कुछ उसके पास जो था, जो पिता ने उसको संपत्ति बांट दी थी, उसने क्या किया? गलत बातों में खर्च किया। आज भी कई ऐसे लोग हैं, परमेश्वर किसी को आशीषित करता है, किसी को पैसा ब्लेस करता है, किसी को जीवन में हर चीज़ों से ब्लेस करता है। उन चीज़ों को लेकर हम परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, लेकिन लोग परमेश्वर की महिमा करने के बजाय उन चीज़ों से, उन पैसों से संसार की अभिलाषा में पैसे उड़ा देते हैं। कुछ लोग पिकनिक बनाते हैं। देखो, पिकनिक बनाना गलत नहीं है, पार्टी करना गलत नहीं है, लेकिन आप जो पार्टी कर रहे हैं, आप जो पिकनिक जा रहे हैं, क्या परमेश्वर आपसे खुश है? पहले आपको ये पता लगाना है कि मेरे जीवन से परमेश्वर खुश हैं? क्या मेरे सामने जो लोग हैं वो सुख पाए हैं, वो उद्धार पाए हैं? नहीं। हमारे एरिया में, हमारे मुंबई शहर में या नासिक शहर में या कहीं पर भी जो क्षेत्र में आप रहते हैं, क्या वहाँ के सारे लोग उद्धार पाए हैं? क्या आपके जीवन से कई लोग उद्धार पाए हैं? क्या कई लोग प्रभु में आए हैं? दाऊद जब नाचा था, कुछ लोग गाना गाते हैं ना, मैं दाऊद की तरह नाचूंगा। नाचो, नाचना अच्छा है, प्रभु के लिए नाचो, लेकिन नाचने का मकसद क्या है आपका? आप किस मकसद से नाच रहे हैं? क्या आपने प्रभु को खुश किया है? आपके नाचने से प्रभु खुश नहीं है तो हम कैसे खुश हो सकते हैं? हमको खुश कब होना है? जब अच्छी सेवा हम करते हैं, हर महीने में लोग आ रहे हैं, उनका उद्धार हो रहा है, उनका भला हो रहा है, हमारे जीवन से, हमारे पैसे से, हमारे समय से, जो हम समय उनके लिए गवाते हैं। हालेलुया। जो टाइम हम लोग प्रभु के लिए स्पेंड करते हैं ना, वो सबसे उत्तम है। जो शब्द हम परमेश्वर के लिए, महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, वो सबसे उत्तम है। लेकिन कई लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब स्टेटस में डूबे हुए हैं, टाइम पास कर रहे हैं, और लोगों को भी पता है, देखो ये कैसे कर रहे हैं, ये देखो ये क्या कर रहे हैं।
आप कितना वक्त प्रभु को देते हैं मुझे बताओ, कितना वक्त देते हैं? 10 से 15 मिनट आपने प्रार्थना कर लिया, 10 से 15 मिनट आपने बाइबल पढ़ लिया, तो क्या आपने बहुत कुछ संभाल लिया आपके जीवन में? नहीं। कम से कम आधा से पौना घंटा या 1 घंटा तक हमें बाइबल पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक से पढ़ना है। प्रार्थना भी जब आप करते हैं तो बुद्धि से प्रार्थना करना है। हालेलुया। और आप जब किसी के बीच में रहते हैं तो आपको परमेश्वर की महिमा में बने रहना है। आप जब परमेश्वर की महिमा से दूर होते हो ना, आपके जीवन से कोई भी शब्द निकलते हैं, आप कुछ भी कर बैठते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक आगे वचन पढ़ेंगे। हाँ, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा। यानी जिंदगी में परमेश्वर को अगर हम छोड़कर जाएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, वचन का पालन नहीं करेंगे, ये सेंटेंस बार बार आता जाएगा क्योंकि इसका एक एक वचन के साथ में बात करूंगा। तो अगर क्या होगा, हमारे जीवन में सब कुछ अकाल पड़ेगा। परिवार होगा लेकिन शांति नहीं होगी, पैसे होंगे लेकिन बचेंगे नहीं। आज कई लोग परेशान हैं, अपनी परिस्थिति को लेकर बहुत परेशान है, अपने लोगों को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन परमेश्वर भी आपसे बहुत परेशान है। हालेलुया। जो सेवा नहीं करते, मैं उसके बारे में कह रहा हूं। हमको सेवा करना बहुत बहुत जरूरी है। लोगों का अच्छा होना चाहिए, लोगों का भला होना चाहिए। हमारे जीवन से कोई ठोकर खाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भूले से भी कोई हमारे जीवन के द्वारा कोई ठोकर ना खाए। यीशु मसीह का हर एक स्वभाव, हर एक बात को देखो। इसलिए परमेश्वर का वचन क्यों कहता है, जो लास्ट टाइम मैंने सिखाया कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे हम भी पवित्र ठहरे और सारे चाल चलन से पवित्र ठहरे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया, मतलब पूरी तरह से खाली हो गया। जो उसके पास आशीष थी, जब तक वो पिता के घर में था, आप मेरा मैसेज जा रहा है, जब तक वो व्यक्ति पिता को छोड़ के चला गया था ना, सब कुछ उसका कंगाल हो गया। कुकर्म में उसने अपने पैसा खर्च कर दिया जो कुछ पिता ने उसको दिया था। अगर वो पिता से अपना हिस्सा लेकर कुछ अच्छा करता तो एक माँ बाप को अच्छी खुशी होती कि चलो उसने कुछ अच्छा किया अपने परिवार के लिए। क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे में बंटवारा, मतलब कैसा, हर बच्चे खुश रहे। वैसे परमेश्वर भी है, जब तक उसके राज में है, जब तक उसके पास हो, सब कुछ सही होगा। लेकिन उसको छोड़कर तुम कुछ भी करने गए, सब कुछ बिखर जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उनसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। आपको ऐसा जॉब चलेगा? आप कौन सा जॉब करना पसंद कर सकते हैं? एक बार आप झाड़ू लादी कर सकते हैं, आप ऑफिस काम कर सकते हैं, आप बर्तन मांजने काम कर सकते हैं, आप खाना बनाने का काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, इस व्यक्ति को जब पिता के घर में था अच्छा खासा जी रहा था ना, लेकिन जब पिता से अलग हो गया, इसको जॉब भी ठीक से नहीं मिला। जब ये जॉब करना चाहा कि पैसे के लिए, इसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, ये सब कुछ पूरी तरह से खाली हो चुका था, सब कुछ इसको छोड़ के चले गए थे। लेकिन इस व्यक्ति को जॉब मिला तो मिला, काम मिला तो कैसा काम मिला? सुअर चराने का। मराठी में क्या बोलते हैं? डुक्कर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को जब मैं पढ़ रहा था ना, मैं बहुत रेयरली इस वचन को मैंने पढ़ा और मैंने अपने जीवन में लिया, और सच में मैं आज तक वैसा करता आया। इसलिए आज ये बात सिखाता हूँ। मैं वही सिखाता हूँ जो मैं करता हूँ। हालेलुया। उस व्यक्ति को सुअर चराने का काम मिला। कितनी दुख की बात है, रोने वाली बात है ना। आपका बेटा ऐसा काम करे, लेकिन वो उसकी गलती के अनुसार उसको ऐसा काम करना पड़ा। परमेश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता, परमेश्वर किसी को नाश नहीं करता। वो तो खुद चाहता है कि एक व्यक्ति भी नाश ना हो, लेकिन हर कोई विश्वासी अपने किए करे से नाश होते हैं। अपनी गलती से, अपने पाप के वजह से परमेश्वर से दूर होकर वो ऐसी बातों में चले जाते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं लॉकडाउन में, आपने देखा लॉकडाउन में, 2 साल की लॉकडाउन में जो अच्छे खासे 40-50 हजार कमाने वाले लोग, 25 हजार कमाने वाले लोग
भाजी बेचने लगे। जो चाय वाला स्टॉल में जो ज्यादा पैसा कमाता था वो किटली में लेके जहां जहां जाता था 5 रुपए में चाय बेचता था, 5 रुपए। आप सोच सकते हैं, इतनी खराब परिस्थिति हो गई थी। लोगों को समझने के लिए, हम विश्वासी लोगों को समझने के लिए परमेश्वर ने ये कोरोना वायरस हमारे बीच में लाया। ये तो शुक्र है खुदा का कि हम पर वो राज नहीं किया अभी तक, वरना हमारा क्या हाल हो चुका। कोरोना वायरस से मर गए लोग। मुझे तो मौत से डर लगता है। क्यों? क्योंकि अभी तक मैंने काम नहीं किया, मुझे मौत ना आए प्रभु। जब तक मैं तुझे पूरी तरह से खुश नहीं करूं ना, जब तक मैं तेरी सेवा पूरी तरह से ना करूं, तब तक मुझे मत लेना प्रभु। मैं जीना चाहता हूं, मैं अच्छी आयु जीना चाहता हूं, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूं। मेरे पैसे तेरे काम आए, मेरा परिवार तेरे काम आए, मेरा जीवन तेरे काम आए। हालेलुया। और आगे देखो, बहुत इससे भी ज्यादा दुख की बात है। इसको क्या किया देखो। और वह चाहता था कि उन फलियों में से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उससे कोई कुछ नहीं देता था। जो सूअर चराने का जो काम करते थे, लेकिन जो सूअर खाना खाते थे ना, उसको वो खाना खाना पड़ता था। जो लोग होटल में खाना खाते थे, अब वो किधर खाना खा रहे? परमेश्वर हर परिस्थिति से नीचे लाना जानता है। अच्छे अच्छे घमंडी लोगों को नीचे लाना जानता है। जो घमंड करते हैं अपने पैसों पे, जो घमंड करते हैं अपनी खूबसूरती पे, जो घमंड करते हैं अपने प्यार पे, और ऐसा प्यार जो परमेश्वर की नजर में बहुत घृणित है। बहुत लोग हैं अपने अपने हर एक चीजों में घमंड करते हैं। परमेश्वर कहता है मुझ पर घमंड कर। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मुझ पर घमंड कर। फिर आगे देखिए क्या हो गया। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया, अब यहाँ पे वो ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। वो इतना कुछ हुआ, कंगाल हो गया, फिर भी उसको पिता की याद नहीं आई। फिर बाद में सूअर चराने का जब काम मिला, तब भी उसको पिता की याद नहीं। लेकिन जब उसको खाना मिला ना, सूअर का खाना उसको खाना पड़ा, तब वो अपने आप में आया, मतलब पश्चाताप में आया। उसको पछतावा हुआ। और क्या पछतावा हुआ? देखो क्या लिखा है। जब वह अपने आप में आया तो कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती थी, और मैं यहाँ भूखा मर रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई लोगों को सवाल है, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रभु मैं वचन का पालन करता हूँ, मैं तेरे दरबार में आता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने सब कुछ तो पा लिया, लेकिन जो प्रभु को चाहिए था वो आपने अभी तक नहीं किया। परमेश्वर को चाहिए कि तुम्हारे जीवन से सेवा हो, तुम्हारे जीवन से लोगों का उद्धार हो। तुम जो पैसे कमाए हैं ना, उससे भलाई करो, उससे मदद करो किसी की। हालेलुया। तुमको भर भर के जो राशन मिला, कुछ राशन लोगों को बांटो। हम खुद का सोचते हैं ना, इसके लिए परमेश्वर कभी दिखाई नहीं देता। जो खुद का सोचते हैं उसको परमेश्वर नहीं दिखाई देगा, और अगर परमेश्वर दिखाई देता है तो उसका मतलब ये हो गया कि वो प्रभु की सेवा करता है। क्योंकि जिसको प्रभु दिखता है वो वचन का पालन करता है, और जो वचन का पालन करता है वो वचन में हर एक वचन का पालन करेगा, और वो ऐसा करके दिखाएगा। हालेलुया। उसको पछतावा हुआ, और वो अपने आप पे पछतावा किया कि मेरे पिता के घर, उसके जो घर से विदा हो गया था हिस्सा लेकर, उस घर में उसके नौकर है ना अच्छा खाना खाते थे। तो आप सोच के देखो, जब नौकर को ऐसा खाना मिलता था इतना अच्छा, उसको वो खुद उसका बेटा था, उसको कितना अच्छा खाना मिलता था। लेकिन उसने अपनी, बोलते ना मस्ती, किसी के अंदर मस्ती आ जाती है। जैसे आजकल के शैतान की कितनी मस्ती हम देखते हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर शैतान को नाश नहीं कर सकता है? नाश कर सकते, उसका वक्त अभी तक आया नहीं है, लेकिन उसके बीच में हमको रखा है। वो हमको परखता है, तुम क्या करते हो। वो तो बहुत कुछ कर रहा है, शैतान तो आए दिन बहुत कुछ करता है।
हम कितने लोगों से कंप्लेंट सुनते हैं, अरे इसके जीवन में शैतान काम कर रहा है, इसके जीवन में शैतान ये कर रहा है, ये कर रहा है। अरे हमसे ये गवाही सुनने को क्यों नहीं मिलता है? लोग हमें लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं, इसके जीवन में प्रभु काम कर रहा है, इसके जीवन में प्रभु बातें कर रहा है, ये क्यों नहीं सुनाई देता? हालेलुया। मैं फिर कहता हूं, पिता को छोड़कर, परमेश्वर को छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं जब सुबह उठता हूं ना, मेरा काम जैसा भी शुरू होता है, लेकिन सुबह जब मैं उठता हूं ना, पहली उजाला में जैसे आँख खोलता हूं, ब्रश भी नहीं करता। मैं सच कह रहा हूं आपको, ब्रश भी नहीं करता। पहले परमेश्वर के साथ मैं बातें करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि मेरा पूरा दिन का कंट्रोल मैं उसको देना चाहता हूं। मेरे पूरे दिन में कुछ भी मेरे साथ हो सकता है, अगर हुआ तो वो मुझे बचाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उससे बातें किया, मैंने प्रार्थना की, और उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम काम करते हैं तो याद रखें, परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ भी कमी घटी होने नहीं देगा। अच्छे अच्छे पैसे वाले आपको दिखेंगे, लेकिन आपको उसका कुछ भी नहीं लगेगा। आप ये सोचेंगे मेरे पास कुछ भी नहीं हो, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। आप खुश नजर आओगे, आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो आज कितने विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसा हुआ है कि वो लोग सेवकाई से दूर हो गए, और सेवकाई दूर करने के वजह से, सेवा ना करने के वजह से, प्रार्थना ना करने के वजह से, बाइबल ना पढ़ने के वजह से, परमेश्वर के रिश्ता सही ना रखने के वजह से आज उनके जीवन में बहुत गरीब परिस्थिति आ गई है, उनके जीवन में बीमारी आ गई है, उनके जीवन में रिश्ता टूट गया है, उनकी पत्नी छोड़ के चले गई, किसी की पति छोड़ के चला गया, किसी का बेटा भाग गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर कहता हूँ, पिता को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। एक आखिरी बात मैं आपके बीच में रख के ख़त्म करूँगा। बहुत अच्छा बात है। मैं किसी को कल पूछा, और आपसे भी पूछता हूँ, अगर तुरंत जवाब दे सकते तो ठीक है, मैं 1 मिनट के लिए रुकूंगा, आप तुरंत जवाब दीजिएगा, ठीक है? आप तैयार हैं? लापरवाही करना गलती है या पाप है? कोई कमेंट करके बताए। मैं 1 मिनट दे रहा हूं आप लोग को, सोच के देखिएगा। थैंक यू जीसस, वर्शिप योर नेम। लापरवाही करना गलती है या पाप है? आमीन। मिलन ब्रदर ने कहा है पाप है। ओके, सोनी, सिस्टर सोनी हिना कुमारी, उसने भी कहा है पाप है। यस, ये सही है। हालेलुया, ये सही है। लेकिन जब मैं कल किसी को हाउस चर्च में पूछा तो उन्होंने कहा गलती है। आपको पता है, लापरवाही के वजह से आज हमारे घर में, अगर समझो बच्चे को देख रेख नहीं कर रहे, बच्चे जो 2 साल के 3 साल के, अगर उसको खुला छोड़ेंगे ना, उसके साथ कुछ भी हो सकता है, वो कहीं पर भी गिर सकता है। गैस सिलेंडर जो हम लोग घर में काम करते हैं, अगर उसके ऊपर लापरवाही करते हैं तो कुछ भी हो सकता है। वैसे प्रभु के राज में भी बहुत सारे लोग लापरवाही कर रहे हैं। बहुत सारे लोग लापरवाही करते हैं, प्रार्थना नहीं करते, लापरवाही। और लापरवाही आती कहाँ से? आलसपन से। जिसके अंदर आलसपन की आत्मा आ गई, समझो वो हर बात में लापरवाही करेगा। और आलसी लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लापरवाही से परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट गया है। लापरवाही से अच्छे अच्छे परिवार बिखर गए। लापरवाही से पति पत्नी को झगड़े चालू हो गए। लापरवाही से बहुत सारी बातें बिगड़ गई। ये मैंने अपनी आंखों से 13 साल से देखा है, लापरवाही। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का मैसेज से मैं खुद उत्साहित हूँ, खुद प्रभावित हूँ, और मैं कल के दिन में ही इस मैसेज से बहुत प्रभावित हुआ, है ना। वचन हमारे पास अगर आता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो खुद के लिए भी हो, दूसरे के लिए भी हो सकता है, हमको सीखने के लिए भी हो सकता है, या परमेश्वर हो सकता है खुद से भी बात कर सकता है। आमीन। कुछ लोग बोलते हैं ब्रदर ये वचन मेरे से कोई मैच नहीं करता। अरे तेरे से मैच नहीं, आपसे मैच नहीं करता, सॉरी, आपसे मैच नहीं करता, लेकिन आप के क्षेत्र में कई ऐसे लोग होंगे
जिनसे मैच करता है, आप उनको सिखा सकते हैं, आप उनको सिखा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही खरी शिक्षा के साथ हमको फैलना है, हमको यहाँ से घर से फैलना है। घर में प्रार्थना करना है, प्रभु की स्तुति करना है, लेकिन जब बाहर आप निकलते हैं योद्धा की तरह निकले, योद्धा की तरह निकले। और योद्धा की तरह रहने के लिए आपको परमेश्वर के हर एक वचन का पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। और किसी भी बात में लापरवाही मत करना, मत करना। हालेलुया। बहुत सारे अपने घरों में कुछ कुछ चीज़ों से लापरवाही करते हैं। टीवी चालू करते, अपने मोबाइल में रहते, टीवी तो देख रहे लेकिन टीवी चालू रखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कोई भी चीज़, मैं तो एक एग्जांपल दिया, लेकिन हर चीज़ों में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ध्यान देना है, अपने लोगों पे ध्यान देना है, अपने बच्चों पे ध्यान देना है, अपने चरित्र पे ध्यान देना है, अपने पहरावा में ध्यान देना है कि आपने क्या पहना है, आप कैसे लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्योंकि लोग जब आपको देखेंगे ना, आपको अंदर से नहीं बाहर से देखेंगे। लेकिन जब परमेश्वर देखता है तो आपको अंदर से देखता है कि आप अंदर से कैसे हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का वचन मैं विश्वास करता हूँ, और इसको जितना फैला सकते हैं फैलाइए, और पेज को लाइक कीजिए अगर लाइक नहीं किया, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। और मैं खुद चाहता हूँ कि आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं सिखाऊं, और ऐसी बातें सिखाऊंगा जिससे परमेश्वर की मिनिस्ट्री बढ़ सकती है, यानी प्रभु का राज्य बढ़ सकता है, प्रभु का काम में उन्नति हो सकती है। ऐसी बातें मैं आपको सिखाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक आखिरी गीत हम गाकर खत्म करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने अपने जगह पे रहकर परमेश्वर की महिमा करें, और आज के वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद कीजिए। और इस वचन को अनसुना बिल्कुल ना करें। परमेश्वर के पास पूरी तरह से गहराई से उसके साथ जुड़िए। मेरे साथ सिर्फ आपको जुड़ना नहीं, बल्कि हर दिन परमेश्वर के साथ आपको जुड़ना है। परमेश्वर का डर हर वक्त आपको रखना है, क्योंकि परमेश्वर का डर रखना ज़रूरी है। उसका वचन का पालन करना ज़रूरी है। क्योंकि क्यों वचन का पालन हमको करना है? ताकि हम शैतान की शिकंजे में ना फंसें, शैतान की बातों में ना आए। इसलिए वचन से जो मजबूत होगा वो कभी पाप में नहीं गिरेगा, वो कभी लापरवाही नहीं करेगा, वो कभी परमेश्वर को छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन जो प्रार्थना नहीं करेगा, जो बाइबल नहीं पढ़ेगा, वचन का पालन नहीं करेगा, वो व्यक्ति पिता से दूर हो जाएगा। और अगर दूर हो गए तो आपकी दशा वही होगी जब आप प्रभु में नहीं थे, आपके साथ क्या होता था, उससे भारी दशा हो जाएगी। थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जिसने हमसे गहराई से प्यार किया, हम उससे दूर हैं। जिसने हमको गहराई से बहुत कुछ सिखाया, गहराई से अपने दर्द को सहता गया, हर चीज उसने गहराई से किया हमारे लिए। इतनी गहराई, स्वर्ग का राजा होकर, दुनिया का राजा होकर, पवित्र परमेश्वर होकर, शून्य होकर हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। 50% नहीं, 90% नहीं, 99 नहीं, 100% नहीं, पूरी शून्य में होकर वो इस पृथ्वी पर आया। और उसने बताया कि तुमको और हमको कैसे रहना है, कैसे एक दूसरे की बातों को सहना है, कैसे एक दूसरे से प्रेम रखना है, कैसे दूसरों की भलाई करना है। किसी की बात को अपने जीवन में मत रखिए, परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में रखिए। आप किसी की बात को रखते हैं, परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। परमेश्वर के वचन पे चलिए। आप कहता है कि दुश्मन से प्यार करिए, अपने दुश्मनों की भलाई कीजिए। जो तुमसे नफरत करते, तुम्हारी बुराई करते हैं, उनके और करीब जाइए, उनसे प्यार कीजिए। हर बात में हमारे जीवन से गहराई होनी चाहिए। हम नाम धराई विश्वासी ना बने, हम विश्वास योग्य बने, विश्वास योग्य बने। मेरे प्यारों,
थैंक यू फादर, धन्यवाद यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा। एक दूर के समान रहूंगा, तेरे साथ साथ मैं रहूंगा। एक दूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। थैंक यू। इस प्रार्थना के माध्यम से मैं आपके बीच में एक बात रखने जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने इस वक्त मुझे बताया। आपके घर में, आपके जीवन में, आपके पड़ोसी में, कोई भी क्षेत्र में ऐसा हो सकता है आप जिसके पाप को क्षमा किए और उसने उस पाप को छोड़ दिया, लेकिन किसी गलती के वजह से आप उसके पाप को फिर से याद करते हो और उससे डांटना शुरू करते हो, उसे समझाना, उसको सिखाना या ताना मारना फिर से शुरू करते हैं। मैं फिर कहता हूँ, जो गलती उसने किया है उसी गलती पे उसको डांटिए। जो पाप वो छोड़ चुका है, जो वो भूल चुका है, उसे फिर से याद मत दिलाइए। कहीं ऐसा ना हो जब सामने वाले को, व्यक्ति को अगर ये नहीं चलेगा, अगर आपके साथ ऐसा खुद के साथ होता है तो आप क्या करते हैं? मैं इस प्रार्थना के माध्यम से इस बात को दोहराना चाहता हूँ। जब खुद पे बीतती है, हम भड़क जाते हैं और हम कहते भी हैं, तू मेरे बात को अभी तक लेके बैठा, तेरा बात निकालूं, मेरा मुंह मत खोलना। ऐसी बातें, ऐसे शब्द हम कहते हैं, मुझे याद मत दिलाना, ऐसे शब्द हम कहते हैं। मत करिए किसी के साथ ऐसा, क्योंकि देर नहीं लगेगी, परमेश्वर आपके पापों को फिर से याद करें। परमेश्वर आपके पापों को भुला चुका है। आप जो कुछ भी किए हैं, परमेश्वर ने सब कुछ भुलाया है। इसलिए सब कुछ आप भी भूल जाइए और फिर से जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा एक दूसरे के साथ पेश आइए, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत बहुत प्यार करता है। मैं फिर कहता हूँ, मैं आप लोगों से भी बहुत प्यार करता हूँ। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं घरों में, कहीं फैमिली के बीच में, कहीं बच्चों के बीच में, कहीं पति पत्नी के बीच में, कहीं भाई बहन के बीच में ये बातें होती हैं। ये बातें होती हैं। इसलिए मैं आपको ये बातें इस प्रार्थना के माध्यम से कहा, ताकि आपके जीवन में
कहीं ना कहीं ये बातें होती होंगी। थैंक यू फादर। आइए उस परमेश्वर के समीप आइए, उस परमेश्वर के करीब आइए, उस परमेश्वर को धन्यवाद करिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। सच में प्रभु, हर एक शब्द को जो आज हमने सुना सीखा प्रभु, आपके वचन से जो भी हमने सीखा, लूका 15 अध्याय वचन 11 से लेके 21 तक का उड़ो पुत्र के बारे में जो हमने सीखा प्रभु, आज सच में उस वचन से हम बहुत ही प्रभावित हैं, उस वचन से आज हम बहुत आशीषित हैं प्रभु। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। लेकिन जो कुछ भी आज इन लोगों ने सीखा प्रभु, प्रभु उस बात को व्यर्थ मत जाने दीजिए। कहीं लोग हैं प्रभु जो सिर्फ सुनते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। आज हर एक व्यक्ति को इस वचन पर चलना सिखा दे प्रभु, चलना सिखा दे प्रभु, और दूसरों को सिखाने वाला बना दे प्रभु, दूसरों को सिखाने वाला बना दे। हर एक व्यक्ति के द्वारा हाउस चर्च शुरू हो प्रभु। जो व्यक्ति हाउस चर्च नहीं ले रहे हैं प्रभु, उनके द्वारा हाउस चर्च शुरू हो जाए, ताकि गहराई से वो लोगों को सिखा सके, गहराई से वो लोगों से बात कर सके। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हमारे जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले, आपकी जय जयकार हो, आपकी नाम की गवाही हमारे जीवन में होने पाए प्रभु। हर एक क्षेत्र में प्रभु आपको महिमा मिले। जाने अनजाने में प्रभु हमसे कोई भी गलती हुई प्रभु, हमसे कोई भी पाप हुआ प्रभु, हमें क्षमा कर दे प्रभु, हमें क्षमा कर दे प्रभु, और हमें पूरी तरह से आपके वचन से सुधार दे, सुधार दे। हम पूरी तरह से हमारी आत्मा, प्राण और शरीर के ऊपर आपको पूरा नियंत्रण और अधिकार देते हैं राजा। आप पूरी तरह से नियंत्रण और अधिकार लीजिए। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से ये प्रार्थना करते रहो, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर अगले संडे हम लोग फिर मिलेंगे ठीक 2 बजे, और बहुत अद्भुत टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को इस संदेश के द्वारा आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू।